बोलिदेव आदिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पड़ेमिय शीर्षाने मिम गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलियम पयडि समुत्कीर्तनम बोचम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको गोमठ सार कर्मकांड पढ़ाएंगे। इस कर्मकांड ग्रंथ में कुल 9 अधिकार हैं। कितने हैं? 9 अधिकार हैं और इसमें 972 गाथाएं हैं। इसके लेखक हमने आपको बता ही दिए हैं क्योंकि हमने उनकी जय बोले थे। कौन है? आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। इनका परिचय हमने आपको जब गोमठ सार जीव कांड पढ़ा रहे थे उस समय बता दिए थे। आज हम पुनः इसे नहीं बताएंगे। बस इतना है कि इसके लेखक, इसके राइटर, इसके रचयिता या इसके आचार्य कौन हैं? आचार्य नेमी चंद्र स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती। और इसमें अभी तक 2 टीकाएं लिखी हैं। उनके नाम हैं तत्व प्रबोधिनी। इस टीका को श्री केशव वर्णी जी ने लिखे हैं। और दूसरी है मंद प्रबोधिनी। इसके टीकाकार हैं शुभ चंद्राचार्य जी। इसमें कुल कितने अधिकार हैं? 9। उन अधिकारों को हम आपको बताते हैं। पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। कौन सा है? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, जिसमें कुल 86 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 86। कितनी गाथाएं हैं? 86। गाथाओं के संख्या याद कर लेना और उनके अधिकार भी याद कर लेना। कम से कम ग्रंथ का परिचय तो याद हो जाए, भले ग्रंथ की गाथाएं याद हो और ना हो। और यदि गाथाएं याद कर लें तो और अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो गाथाओं की संख्या और उनके अधिकार जरूर याद करना। तो देखो, पहला अधिकार कौन सा है? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, जिसमें कुल कितनी गाथाएं हैं? 86। दूसरा अधिकार है बंधोदय सत्व अधिकार, जिसमें 271 गाथाएं हैं। कितनी हैं? 271। तीसरा अधिकार है सत्व स्थान भंगाधिकार। सत्व स्थान भंगाधिकार, इसमें कुल 40 गाथाएं हैं। चौथा अधिकार है त्रिचूलिका अधिकार। त्रिचूलिका अधिकार, जिसमें कुल 53 गाथाएं हैं। पांचवा अधिकार स्थान समुत्कीर्तन। स्थान समुत्कीर्तन अधिकार, इसमें कुल 334 गाथाएं हैं। छठा बंध प्रत्यय अधिकार, इसमें कुल 26 गाथाएं हैं। सातवां भाव चूलिका अधिकार, इसमें कुल 85 गाथाएं हैं। आठवां त्रिकरण चूलिका अधिकार, इसमें कुल 17 गाथाएं हैं। और 9वां कर्म स्थिति रचना अधिकार, इसमें कुल 52 अधिकार हैं। अंतिम है ग्रंथकर्ता की प्रशस्ति, जिसमें कुल 8 गाथाएं हैं। 9 अधिकार के बाद ग्रंथकर्ता की प्रशस्ति इसमें बताई गई है, जिसमें 8 गाथाएं हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 972 गाथाएं इस गोमठ सार कर्मकांड में हैं। ये प्राकृत में लिखी हुई हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गाथा कहते हैं। संस्कृत में होती तो इसे श्लोक कहते। अब हम शुरू करते हैं। चूँकि नेमी चंद्राचार्य जी का परिचय हमने आपको बहुत अच्छी तरह से जीव कांड पढ़ाते समय दे दिए थे, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जीव कांड की शुरुआत की गाथाएं पढ़ेंगे तब उनका परिचय भी पढ़ लेना। आज हम आपको गोमठ सार कर्मकांड पढ़ा रहे हैं, जिसका मंगलाचरण है। ये कौन सा अधिकार है? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, है ना। इसमें कुल कितनी गाथाएं हैं? 86। कितनी है? 86। एक दिन में हम आपको 5 गाथाएं पढ़ाएंगे। हो सकता है कहीं 6-8 भी पढ़ाने में आ जाए, प्रकरणवश जैसा होगा वैसा करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 5 ही पढ़ाएं और कम समय में पढ़ाएं। क्योंकि हमने देखा है प्रायः करके जब प्रवचन लंबा हो जाता है, क्लास लंबी हो जाती है, तो लोग बोर होने लगते हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई हमारी क्लास में बोर हो।
हम इतना डिटेल में भी नहीं बताएंगे कि आप बोर हों, और इतना शॉर्ट में ही नहीं पढ़ाएंगे कि आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ग्रंथ कठिन है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन इतना कुछ बताने के बाद अब हमें नहीं लगता कि आपको ये ग्रंथ कठिन लगेगा, क्योंकि हमने आपको कर्णानी योग प्रवेशिका काफ़ी हद तक पढ़ा दिए हैं। थोड़ा और बचा है, वो भी पूरा कर देंगे। इसके पहले जीव कांड पढ़ा दिए हैं, उससे भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया है। और जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ने के बाद तो अब आपको कर्मकांड काफ़ी सरल लगेगा। तो ये मत सोचना कि ये कर्मकांड और इतना कठिन है, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे बस का नहीं है। ये सोच अपने दिमाग से निकाल देना और पूरी तरह से पॉजिटिव होकर पढ़ना कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम पढ़ेंगे। जब हम दुनिया के बड़े बड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं तो इस ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ सकते, जरूर पढ़ेंगे। यदि गाथा समझ में नहीं आएंगे तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ऐसा संकल्प लेके बैठना तो जरूर पढ़ सकेंगे। देखें, हमारा मंगलाचरण है इस ग्रंथ का। पणिमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं बोच्छम। एक बार फिर से पढ़ें, सही पढ़ना है ना। पणिमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं बोच्छम। देखें, गाथा का अर्थ लगाते हैं। ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण की जो गाथा है उसका हम अर्थ लगाएंगे। इसमें दिया है पणिमीय। पणिमीय मीन्स नमस्कार, शीर्षा मीन्स सिर से, नेमि मीन्स कौन है नेमि? नेमि चंद्राचार्य जी। गुणरयण विभूषणम, गुण रूपी रत्नों के आभूषण, महावीरम महावीर भगवान, सम्मत्तरयण निलयम। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम्मत्तरण यानी सम्यक्त आदि गुण रूपी रत्नों के निलय मीन्स आलय या स्थान है। और पैडी समुत्कीर्तन प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार बोच्छम यानी कहता हूँ या कहूँगा। फिर से देखो, पणिमीय शीर्षा नेमिम, यहाँ पर इन्होंने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। इसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि नेमिम। अब देखो, जो सम्यक्त नीचे से लगाना, सम्मत्तरयण निलयम, जो सम्यक्त आदि गुण रूपी रत्नों के स्थान हैं। सम्मत्तरयण निलयम, जो सम्यक्त आदि गुण रूपी रत्नों के स्थान हैं। फिर गुणरयण विभूषणम, गुण रत्नों से विभूषित हैं, विभूषणम विभूषित हैं, और मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को देने वाले हैं। ऐसे कौन? नेमिनाथ, नेमिम, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर देव को। नेमिम से यहाँ क्या लगाना? नेमिनाथ तीर्थंकर। इनका नाम क्या है? नेमि चंद्राचार्य जी। और इन्होंने किनको नमस्कार किया है? नेमिनाथ, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के वेदी के पास बैठकर ही इन्होंने इस ग्रंथ की रचना किए थे, इसलिए इन्होंने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। तो कह रहे हैं, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर देव को सिरसा मस्तक झुकाकर पणिमीय प्रणाम कर मैं पैडी समुत्कीर्तनम प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को कहूँगा। गाथा का अर्थ स्पष्ट हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं। जो सम्यक्त आदि गुण रूपी रत्नों के स्थान हैं, गुण रत्नों से विभूषित हैं, मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को देने वाले ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर देव को। कौन है वो तीर्थंकर देव? नेमिनाथ, मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को देने वाले हैं ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर देव को मस्तक झुकाकर प्रणाम कर मैं प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को कहूँगा। बोच्छम मीन्स कहूँगा। इस प्रकार से गाथा का अर्थ समझाया हमने आपको। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा दिया है भावार्थ, वो भी बता दें। यहाँ पर ग्रंथकर्ता श्री नेमि चंद्राचार्य जी ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके अपने उत्तर भेद सहित ज्ञानावरणादि मूल कर्म प्रकृति का वर्णन करने वाले प्रकृति समुत्कीर्तन ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की है। अब इसके बाद वाली गाथा है दूसरे नंबर की। पहले तो मंगलाचरण की थी, अब दूसरी गाथा देखें। प्रकृति का शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? पैडी शील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणयो बले मलंबा तानथित्तम
स्वयं सिद्धम। क्या कह रहे हैं? पैडी शील सहावो, प्रकृति शील और स्वभाव, ये तीनों कैसे हैं? एकार्थवाची हैं। प्रकृति शील और स्वभाव ये तीनों एकार्थवाची हैं। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में किट्टी कालिमा का अनादि संबंध है, कणियों बले मलम्बा, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में किट्टी कालिमा का अनादि संबंध है, उसी प्रकार जीवंगणम जीव और शरीर यानी कार्मण का अनादि काल से संबंध है। अनादि संबंधो अनादि काल से संबंध है। इन दोनों का अस्तित्वता नित्यत्तम स्वयं सिद्धम। कह रहे हैं इन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। किसका? जीव और शरीर का। शरीर बोला तो कार्मण है ना। फिर से देखो, प्रकृति शील स्वभाव ये तीनों एकार्थवाची हैं। जिस प्रकार कणियों बलम बलम्बा, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में किट्टी काणिमा का अनादि संबंध है, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा का अनादि संबंध है, उसी प्रकार जीव और शरीर का अनादि काल से संबंध है। इन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। अब इसके बाद वाली गाथा देखें। यहाँ पर तीसरा नंबर की गाथा में देहोदयेन सहियो जीवो आहरधिकम नो कम्मम पड़ी संयम सब्बंगम तत्ताए सपिंड ओ बेजलम। देहोदयेन सहियो जीवो आहरधिकम नो कम्मम पड़ी संयम सब्बंगम तत्ताए सपिंड ओ बेजलम। यहाँ पर देहोदयन क्या कह रहा है? यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से, देहोदय मीन्स औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित सहयोग योग सहित होकर प्रति समय पड़ी समयम प्रति समय कम्म नौ कम्मम कर्म और नौ कर्म वर्गणाओं को सर्वांग से ग्रहण करता है। जैसे क्या बता रहा है यहाँ पर? तत्था सपिंड ओपजनम, जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला सर्वांग से जल को ग्रहण करता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला चारों तरफ से पानी को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह से यह जीव भी कर्म और नौ कर्म प्रगणाओं को चारों तरह से अपनी ओर खींचते हैं। फिर से बताएं, यह जीव औदारिक आदि शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कर्म और नौ कर्म वर्गणाओं को सर्वांग से ग्रहण करता है। जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला सर्वांग से जल को ग्रहण करता है। अब देखो अगली गाथा है। सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धम बंदधि जोग वसादुद्विसरिथम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धम बंदधि जोग वसादुद्विसरिथम। यह जीव सिद्ध जीवों के अनंतवे भाग, सिद्धानंतिम भागम, यह जीव सिद्ध जीवों के अनंतवे भाग तथा अभव्य सिद्धादनंत, अभव्य सिद्धों के अनंत गुणी। फिर से देखो, यह जीव सिद्ध जीवों के अनंतवे भाग तथा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्धम समय प्रबद्ध को प्रति समय बांधता है, बंदधी बांधता है। फिर से देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यह जीव सिद्ध जीवों के अनंत विभाग तथा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को प्रति समय बांधता है तथा योगों की विशेषता से जोग वसादो तथा योगों की विशेषता से हीनाधिक रूप कर्म परमाणुओं को भी बांधता है। जैसे अधिक शक्ति वाला चुंबक अधिक लोहे कणों को ग्रहण करता है और हीन शक्ति वाला चुंबक अल्प लोहे कणों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी योग शक्ति की हीनाधिकता से अल्प या अधिक कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। अब देखो इसके बाद वाली गाथा।
जीरदि समयपबद्धं पौगदो नेगव समयबद्धं वा गुणहानिन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। जीरदि समयपबद्धं पौगदो नेग समयबद्धं वा गुणहानिन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। जीरति समय प्रबद्धम, प्रति समय प्रति क्षण एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। पौगदो नेक समयबद्धम, किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। तथापि कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। गुण हानिन दिवड्ढम, परंतु कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। हवे सत्तम, सत्ता में रहता है। कि किस प्रकार उसके बाद भी, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। तथापि कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे ट्रेन में कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, फिर भी ट्रेन में कितने लोग बैठे ही रहते हैं, यानी 1.5 गुने यानी बैठे ही रहते हैं लोग वहाँ पर। जैसे ट्रेन में कुछ यात्री चढ़ रहे हैं और कुछ उतर रहे हैं, फिर भी ट्रेन में 1.5 गुने यात्री बैठे ही रहते हैं। उसी प्रकार से 1.5 गुण हानि प्रमाण कर्म सत्ता में रहते हैं। उसी प्रकार से पानी में के कुंड में से पानी आता भी है और जाता भी रहता है, फिर भी 1.5 गुना पानी कुंड में रहता ही है। समझ में आ गया? जैसे ट्रेन में कुछ यात्री आते हैं, कुछ चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, फिर भी 1.5 गुणे यात्री उसमें बैठे ही रहते हैं, बैठे रहते नहीं। इसी प्रकार से जैसे पानी के कुंड में कुछ पानी निकलता है, कुछ आता है, कुछ जाता है, फिर भी 1.5 गुना पानी उसमें रहता ही है। ऐसे ही हमारे साथ है कि प्रति समय एक समय प्रबद्ध कर्मिक निर्जरा होती है, किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है, फिर भी कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहते ही हैं। अब देखो 5 गाथा यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको 6वीं गाथा से पढ़ाएंगे। इतना आप अच्छी तरह से पढ़ना, हो सके तो याद कर लेना, और याद ना हो तो स्वाध्याय के रूप में पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। बोलिए महावीर भगवान की जय।